आर्मी में पहले वो जाता था, अपनी योगदान देता था और बाद में रिटायर होता था, तो उसे पता होता था कि हाँ मेरे पीछे कोई बैकअप है। परंतु ये जो उन्होंने 4 साल की नौकरी निकाली है, ये मेरा मानना है ये युवाओं के जज्बात के साथ, उनके इमोशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि देश के नौजवानों के साथ वो क्या कर रहे हैं। अग्निवीर के नौजवान होंगे, वो रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद बीजेपी के कार्यालयों में और अडानी अंबानी के जो कारखाने वगैरह है, फैक्ट्रियों में, वहाँ पर चौकीदार लग सकते हैं। तो मैनिफेस्टो में पीओके लाने की बात की थी और ये तीसरी बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के फेस के लिए। तो 2014 वाला पहले मैनिफेस्टो तो अपना पूरा कर दो, 15 लाख दो, पीओके को 12 का हिस्सा बनाओ अपना। नमस्कार, मेरे साथ यूथ कांग्रेस, पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता तुषार जी मौजूद हैं। हम चल के इनसे बात करेंगे महिला न्याय और युवा न्याय पर, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। यूथ से पूछेंगे और जो युवा न्याय है, यूथ प्रवक्ता है और युवा न्याय पर इनकी राय जानेंगे। जो बोला जा रहा है कि पहली नौकरी पक्की होगी और महिलाओं को 1 लाख रुपए 1 साल में दिया जाएगा। युवा न्याय पर क्या बोलेंगे आप? यूथ प्रवक्ता हैं पंजाब यूथ के, और यूथ में पंजाब से मैं देखता हूँ काफ़ी लोग आर्मी में जाते हैं, ठीक है। और अग्निवीर को लेकर के जो कांग्रेस का स्टैंड है, बोल रही है अग्निवीर को ख़त्म करेंगे। इस पर एक युवा क्या सोचता है, जो कांग्रेस का प्रवक्ता भी है? सबसे पहले तो अग्निवीर जो है वो युवा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, मैं मानूंगा। बिकॉज जो अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में से हर एक जो हमारा नौजवान साथी है वो आर्मी में जाना चाहता है। और अगर हम बात करें पिछले जितने भी समय में पंजाब का जो योगदान आर्मी में रहा है, उससे ज़्यादा किसी अन्य राज्य का नहीं रहा। और पंजाब का नौजवान ये सोचता है, बल्कि पंजाब का नहीं पूरे देश का नौजवान ये सोचता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि आर्मी या जो हमारी सेना है वो कोई नौकरी नहीं है, ये जज्बात है नौजवानों के अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने का उनमें जज्बात है ये। और इसे आप 4 साल के लिए नौजवान को दे रहे हो और उसके बाद उसके फ्यूचर का क्या उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हुआ? इसके साथ आर्मी में पहले वो जाता था, अपनी योगदान देता था और बाद में रिटायर होता था, तो उसे पता होता था कि हाँ मेरे पीछे कोई बैकअप है। परंतु ये जो उन्होंने 4 साल की नौकरी निकाली है, ये मेरा मानना है ये युवाओं के जज्बात के साथ, उनके इमोशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि देश के नौजवानों के साथ वो क्या कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम पूरे देश के लोगों को ट्रेंड करेंगे, 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनको पैरामिलिट्री में छूट है, स्टेट पुलिस में छूट है, और वहाँ पे तो स्कोप है ना। और जहाँ भी गार्ड वार्ड की अगर ड्यूटी लग रही है, वहाँ पे पहले इनको प्रीफर किया जाएगा। देखिए, इन्होंने इनके एक एमपी थे, पता नहीं एमएलए, मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला कि जो अग्निवीर के नौजवान होंगे वो रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद बीजेपी के कार्यालयों में और अडानी अंबानी के जो कारखाने वगैरह है, फैक्ट्रियों में, वहाँ पर चौकीदार लग सकते हैं। तो एक आर्मी में रिटायर युवा जिसकी अभी भी उम्र पड़ी है, ये नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया है, 65 साल का है, तो उसे आप एटीएम के बाहर बैठा दो या बैंक के बाहर बैठा दो या उसे सिक्योरिटी गार्ड लगा दो। वो युवा है, उसमें अभी भी क्षमता है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। और आप उन्हें इज्जत क्या दे रहे हो कि वो आर्मी से आके सीधा चौकीदार बन जाए? माना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार है, परंतु ये देश का पढ़ा लिखा युवा चौकीदार नहीं बनना चाहता। आप कहना चाहते हैं कि जो देश का पढ़ा लिखा युवा है वो चौकीदार नहीं बनना चाहता, मतलब प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? प्रधानमंत्री PGMA की डिग्री है। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाए तो सही। उनकी जो डिग्री प्रेस में उन्होंने रिलीज़ की थी, वो ही नहीं पता वो असली है या नकली है। अमित शाह जी लेकर उनकी डिग्री आ तो गए, परंतु बताओ तो सही कि हाँ उनकी डिग्री असली है या नकली। अच्छा, कांग्रेस जो बोल रही है युवा न्याय पहली नौकरी पक्की, उसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बताया कि वो 1 लाख रुपया प्रति साल देंगे। महिलाओं के लिए देगी ना, लेकिन जो पहली नौकरी पक्की बोली है उसका क्या? उसके लिए देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो सर्च की है, 30 लाख से अधिक जो पद है वो खाली है, सरकारी पद खाली है।
तो उन पर हम नौकरी देंगे जो युवा काबिल है। और 30 लाख नौकरी, आप सोचिए कितना बड़ा एक नंबर है जो हमारे नौजवानों को मिलेगा। और वो नौकरी कांग्रेस पार्टी ने बोला है जैसे ही उनकी सरकार बनती है वैसे ही वो देंगे। तो ये युवाओं के लिए खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा कर रही है वो निभाएगी भी, क्योंकि मुझे पता है कांग्रेस पार्टी अपने हर एक वादा निभाती है और उन्होंने हमेशा अपने वादे निभाए हैं। तो लेकिन बेरोजगारी भी तो कांग्रेस की ही देन है, बीजेपी ऐसा आरोप लगाती है, मैं नहीं लगा रहा हूँ। देखिए, बेरोजगारी हर देश में होती है, परंतु उस बेरोजगारी को कंट्रोल कैसे करना है। आप देखिए ना, 2014 से पहले के आंकड़े, मेरे पास अभी डाटा है नहीं पूरा, मुझे याद नहीं आ रहा, परंतु जितना मुझे याद है देश में 45% से नीचे बेरोजगारी थी अपना देश याद होने के बाद से 2014 तक। परंतु अब कितनी है वो भी देखिए ना, 75% से ऊपर बेरोजगारी है। और 25,000 नौजवानों ने 2021 से 2024 के बीच में आत्महत्या की है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी रिपोर्ट है। आप कोई भी आपका जो व्यूअर है वो गूगल पर देख सकता है कि ये सरकारी आंकड़ा है कि 25,000 नौजवान सिर्फ बेरोजगारी की वजह से मरा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जो कारण है, जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया बिना सोचे समझे। राहुल जी ने तब भी बोला था कि ये हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, और वही बात हुई। जो बिना किसी प्लान के इन्होंने लॉकडाउन लगाया, उसके बाद आप देखिए कैसे हर साल 2-2 करोड़ नौजवानों को ये नौकरी से निकाल रहे हैं। इन्होंने बोला था कि ये हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछूंगा, क्या इन्होंने 2,000 नौकरी भी दी है? 2 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है। ये सिर्फ मोदी जी रेलवे की वैकेंसी तो निकली थी ना। देखिए, अब थोड़ी बहुत तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी ना इन्हें, कुछ दिखाना भी तो है ना कि हाँ हमने काम किया है। मोदी जी का तो यही है कि जुमले दो, थोड़े बहुत काम जब करो। आप लोग सरकार में होते हैं तो फिर रोजगार को लेके बात नहीं करते हैं। जैसे आप लोग विपक्ष में जाते हैं, मैं रोजगार दूंगा रोजगार दूंगा। सरकार में आते हैं, जैसे इतने सालों से कांग्रेस की सत्ता थी उसी समय बेरोजगारी बढ़ी, उस समय तो लेकर के आप लोगों ने क्या काम किया? देखिए, उस समय हमारी सरकार ने जो नीति लेके आई, आप देखिए बेरोजगारी दर को कैसे उन्होंने कंट्रोल में रखा, नौजवानों के लिए कैसे उन्होंने स्कीमें निकाली, हम मज़दूरों के लिए स्कीमें निकाली, मनरेगा योजना निकाली। और ये कांग्रेस की देन है कि किस तरह उन्होंने नौजवानों को अपने देश के प्रति ईमानदार रहने के लिए बीजेपी बताया। आरोप लगाती है कि जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नहीं लेकर के आए, जनसंख्या नियंत्रण पे नीति कोई कानून नहीं बनाई, इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ी, तो ये कांग्रेस की गलती है। बीजेपी के बहुत सारे लीडर ऐसा आरोप लगाते हैं कि जनसंख्या आप बढ़ने दिए इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई। तो आप लोग ऐसा काम क्यों किए थे? यार, जनसंख्या तो कंट्रोल में करना चाहिए। ये देखिए, ये तो मैं बोला है ना, अपने आप को छुपाने के लिए इन्होंने कुछ भी बोलना है। कल को ये बोलेंगे कि हाँ कांग्रेस ने ये नहीं किया, जैसे हर बात ये नेहरू जी पर फेंक देते हैं कि नेहरू जी की वजह से ये हमारे देश में हो रहा है। परंतु आप ये तो देखिए, आप कैसे कह रहे हो कि अगर संजय गांधी जी ने जब वहाँ पर नसबंदी की योजना चली थी मेरे हिसाब से इमरजेंसी में, तब तो ये बड़ा बोलबाला करते कि वो बहुत गलत था, ये था। जनसंख्या नियंत्रण पर जब ये कानून बनाते तब भी इन्होंने शोर डालना था कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ है, कुछ है। तो ये इनके सिर्फ जुमले हैं, इन्होंने कैसे अपने आप को बचाना है उसके लिए ये कुछ भी बोलते हैं, और अब ये बोलने को तैयार रहते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ पर ऐसे ऐसे बोल देना है। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि मोदी जी तो बोलते हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से जब से कांग्रेस की सरकार थी बेरोजगारी थी, देश विकास नहीं कर रहा था, देश का दुनिया में नाम नहीं था। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई है दुनिया में नाम भी बढ़ रहा है। अच्छा, मैं मोदी जी से पूछूंगा कि 2014 से पहले क्या कोई जानता नहीं था कांग्रेस को, सॉरी हमारे देश को? जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या किसी तो पता नहीं था कि ये भारत देश क्या है? मान सम्मान नहीं था ना। मान सम्मान क्यों नहीं था? बीजेपी वाले बोलते हैं, मैंने बीजेपी वाले यार, उन्होंने तो मोदी जी को बहुत बड़ा बनाना है। मोदी जी भी उनके विश्व गुरु है। मोदी जी ने तो इंटरव्यू चलता है कि पप्पा मोदी जी ने वोर रुकवा दी। कहाँ रुकवाई मोदी जी ने वोर? आप बताओ तो सही। ये मोदी जी के जुमले हैं, मोदी जी ने अपनी छवि बताना, और इनको एक बहुत बड़ी आदत है कि मैंने किया है। देश में नई इन्होंने पार्लियामेंट बनाई,
ताकि ये आने वाले कल को बोल सके कि मेरे शासनकाल में देश की नई पार्लियामेंट बनी, मेरे शासनकाल में देश में नए नोट आए। तो इनमें जो मैं है ना, मैं हंकार है इनमें, जो हम पंजाबी में बोले कि वो एक होमा होता है, इनमें बहुत बड़ा है। इन्हें अपने आप के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है कि हाँ मोदी जी की वजह से देश भारत का नाम है। क्यों? भारत विश्व कप जीता तब भारत का नाम नहीं था, भारत में ओलंपिया हुआ तब भारत का नाम नहीं ये था। तो प्रधानमंत्री मोदी पे तंज मार रहे हैं कि विश्व कप कांग्रेस के समय में जीता, और जब इधर विश्व कप हुआ तो उनको पनौती बोल दिया गया। आप ऐसा तंज मत मारिए ना, तंज नहीं हमारे मार, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है, मैं तंज नहीं मार रहा हूँ, मैं बता रहा क्या हूँ। था फिर? तंज नहीं था तो क्या था? उन्होंने बोला हमारे टाइम पर भारत देश को ज़्यादा लोग जानने लगे, जब विश्व कप हुआ भारत जीता तो लोगों को क्या पता था कौन सा देश जीता? भारत जीता ना, तो भारत का नाम तो पहले भी था ना। भारत तो अपनी छवि को लेके दुनिया में हमेशा रहा है। हमारा डिफेंस में कितना नंबर था? ये तो था नहीं कि हम डिफेंस में 2014 में 7वें 8वें नंबर पर थे, हम टॉप 5 में आते थे, तीसरे चौथे नंबर पर। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ दुनिया को पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान क्या है, भारत देश क्या है? ये तो अच्छा, मोदी जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक नया भाषण आया है, भाषण दिए, उसमें एक नई बात बोले हैं कि जो करतारपुर साहिब था, अगर उस समय जो कांग्रेस की समय थी, करतारपुर साहिब हम रहते तो ला देते। जो 90,000 फौजी शहीद हुए थे, 90,000 फौजियों को बंदी बना लिया गया था, सॉरी 90,000 फौजियों को पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया था, पाकिस्तान के फौजियों को। अगर हम होते तो उसके बदले करतारपुर साहिब ला दिए होते। इस पर आप क्या बोलेंगे? ये देखिए मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में पीओके लाने की बात की थी, और ये तीसरी बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के फेस के लिए। तो 2014 वाला पहले मैनिफेस्टो तो अपना पूरा कर दो, 15 लाख दो, पीओके को भारत का हिस्सा बनाओ अपना। क्या मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि पीओके का वादा किए थे, पीओके नहीं आया और करतारपुर की बात कर रहे हैं? और क्या, यही तो बात है। आपने बोला कि मैं ये कर दूंगा, वो तो आपसे हुआ नहीं। आप ऊपर से अपनी जुमला एक नया दे रहे हो कि मेरे राज में होता तो हम ये कर देते वो कर देते, और तब आप करते ना। आपकी आरएसएस ने क्या किया देश की आज़ादी में? आप बताइए। आप आरएसएस की विचारधारा को मानते हो ना, क्या किया आपने? तो देश की आज़ादी में जितना बड़ा योगदान कांग्रेस ने दिया है उतना बड़ा किसी भी अन्य पार्टी ने नहीं दिया है, जितना हमारे नेताओं ने दिया है। हमारे नेता लाला लाजपत राय जी ने फिरंगियों की लाठियाँ अपने सिर पर मरवा कर उन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दे दी। क्या बीजेपी का कोई नेता है जिसने अपनी जान दी हो? क्या कोई उनका नेता है जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा हो? आप बताइए जी, लेकिन बताइए अपने मुझे। आप को कट्टर देशभक्त तो लोग बोलते हैं कि हम लोग देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जो हैं कि देश से गद्दारी करते हैं, कांग्रेस वाले। माना वो उनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं देश में, सिर्फ देशभक्त। हाँ वही है, जो भी है वो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोग ही है, बाकी कोई है नहीं। हमारे जो आर्मी वाले हैं वो नहीं है। अगर हम बोले उन्नाव अटैक जो हुए थे, वो भी मोदी जी ने अपना सारा श्रेय ले लिया कि हमने बदला लिया। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, हम अपने मैनिफेस्टो पे आते हैं, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उस पर विश्वास कैसे दिलाएंगे लोगों को? कि लोग तो बोल रहे हैं कि जो 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था नहीं मिला, उसी तरह से 1 लाख का वादा नहीं मिलेगा और अग्निवीर को नहीं हटा पाएंगे लोग, तो विश्वास कैसे दिलाएंगे जनता को? देखिए अग्निवीर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी तोप नहीं है। इसके खिलाफ कानूनी लॉ बना के पार्लियामेंट में हम इसे डिमोलिश करेंगे। और रही बात अगर नौजवानों को यकीन दिलवाना है कि 1 लाख रुपया नौकरी वगैरह कैसे देंगे और जो नौजवानों को भत्ता देना है वो कैसे देंगे, तो कांग्रेस ने हमेशा ही जो वादे किए वो पूरे किए हैं। आप मानोगे नहीं, राहुल गांधी जी अपनी ही पार्टी के विरुद्ध, आपको पता होगा, अनशन पर बैठ गए थे। जब उन्होंने आंदोलन करके किसानों के लिए, ये 2 या 7-8 की बात है, मुझे याद पूरा है नहीं, जब उन्होंने किसानों के हक में बैठे थे और मज़दूरों के लिए उन्होंने लॉ बनवाया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो ये जो राहुल गांधी जी ने वादा किया है हमारे देश के नौजवान के साथ, वो तो वो ज़रूर पूरा करेंगे, इतना हमें विश्वास है। और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और कांग्रेस पार्टी जो भी बोलती है वो करती है। चाहे उन्होंने राजस्थान में पेंशन बढ़ाई हो, पंजाब की बात अगर मैं करूं, पंजाब में हमारी
पेंशन 500 रुपये थी विधवाओं की, महिलाओं की, उसे 1500 कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने वादा किया था कि औरतों को फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, वो वादा पूरा किया है। कांग्रेस ने वादा किया था कि वो बिजली के बिल माफ़ करेंगे, लोगों के 2-2 लाख के बिल कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 महीने में, जब उनके थे आखिरी 3 महीने, तब माफ़ करवाए उन्होंने। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस के ये वादे कैसे पूरे होंगे? राहुल गांधी जी के पास पूरा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। जनता को मैं बोल रहा हूँ, जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि आप राहुल गांधी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि उनके पास पूरा रोड मैप है कि कैसे इस देश को चलाना है। और उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी बहुत अच्छे से देश को चलाया। जब पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी 2008-9 में, तब सिर्फ भारत देश था जो सही स्थिति में खड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री थे। उनकी नीतियाँ थी जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। अच्छा, लास्ट में आप बता दीजिए कि महंगाई के ऊपर जो 5 न्याय की बात हो रही है, 25 गारंटी की, महंगाई के ऊपर क्या स्टैंड रहेगा? क्या गैस के दाम कम होंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, खाद्य चीज़ों के दाम कम होंगे, जो खाद्य पदार्थ हैं? आवश्यक कम होंगे, जितना हम कर पाएंगे उससे ज़्यादा हम करेंगे। ये नहीं है कि हाँ हमने बोल दिया कि हम 800 रुपये का सिलेंडर है मान लो, तो हमने बोला हमने 750 का कर दिया, 700 रुपये का कर दिया, 100 रुपये कम कर दिया। ऐसा नहीं होगा। जितना उसका मूल्य होना चाहिए उस हिसाब से उसे हम करेंगे। कर्नाटका में तो आप दे रहे हैं ना सस्ती? हाँ, कर्नाटका में आपकी सरकार है, तो उतना क्या उतना पूरे भारत में दे पाएंगे? पूरे भारत में देंगे, क्योंकि कर्नाटका एक देश, एक स्टेट है। उसमें उसका जो फंड है, जो उसकी जीडीपी है, उस हिसाब से देखो कांग्रेस पार्टी कैसे मैनेज कर रही है, और पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। उस पैसे को कैसे जनता की भलाई के लिए लगाना है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हमारे पास तो उदाहरण है ना कर्नाटका कि हमने वहाँ पर दिया है। मोदी जी जनता की भलाई के लिए नहीं लगाते हैं, जब सेवक हैं। मोदी जी तो मैं आपको क्या बोलूँ, वो क्या क्या बोलते हैं। उन्होंने तो नौजवानों को पकोड़े तलने के लिए भी बोला है। आप बताइए। लास्ट में आप यहाँ पर लुधियाना की जनता को और पंजाब की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं पंजाब की और लुधियाना की जनता को सिर्फ एक विनती करूँगा कि आप आने वाले 1 तारीख को लुधियाना में से और पूरे पंजाब में से कांग्रेस पार्टी को वोट डालें, क्योंकि बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश को बचाने के लिए। क्योंकि बदलाव की अब ज़रूरत है कि हम अपने देश को बचाएं। और मैं एक पंजाबी में भी बोल देता हूँ कि मेरे जिन्ने भी भरा, मेरे भैन, मेरे वड्डे सत्कारयोग सारे बंदे देख रहे हैं, मेरा निवेदन है तुसी सारे कांग्रेस ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ है राहुल गांधी जी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। सेंट्रल में कांग्रेस चाहिए। चलिए ठीक है। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो पंजाब से लोग देख रहे हैं, लुधियाना के लोग देख रहे हैं, खास करके युवा वर्ग और जो महिला वर्ग देख रही है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।